हाय गाइस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट में आप फंड लाएं, है ना, डिसिप्लिन के साथ इसको ट्रेड किए, है ना, 1 महीना 2 महीना, और अपने फंड को ग्रो भी किए, है ना, लेकिन, है ना, क्या हुआ, मार्केट का जब सिचुएशन बदला, मार्केट के सिचुएशन बदलने के साथ, है ना, आपका थोड़ा एसल हिट हुआ और आपका इमोशन बिगड़ा, और इमोशन बिगड़ने के बाद आप जो है लॉस में चले गए और अपने सारे कैपिटल को जीरो कर दिए। और ऐसा एक बार नहीं, है ना, 4 बार 5 बार 10 बार भी आपके साथ ऐसा हो चुका है। तो गाइस, है ना, आपका जो प्रॉब्लम है ना, आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है लूप का। आप एक, है ना, लूजिंग लूप में फंसे हुए हैं गाइस, है ना, लूजिंग लूप में फंसे हुए हैं, है ना, ये आपका प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में लोग इस तरह के लूप से कैसे बाहर निकलेंगे ना, इसी के ऊपर बात करेंगे गाइज। अगर आप वीडियो पे आए हैं तो इसको पूरा देखिएगा, है ना, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए, है ना। ठीक है गाइज, तो जब वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम का चीज है गाइज, है ना। जब जहां से ज्ञान मिलता है वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही ज्ञान का बात इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि हम लोग इस तरह के लूप से बाहर कैसे निकलेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। ये जो लूप है ना, ये लूप बहुत सिंपल है गाइज। पहले तो डर के साथ फंड लाओ, है ना, फिर डिसिप्लिन से ट्रेड करो, और फिर फंड को थोड़ा ग्रो करो, और ग्रो जैसे ही फंड होता है वैसे ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। एक आध दो एसल हिट होता है, हम लोग जो है रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, और रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में अपने पूरे फंड को उड़ा देते हैं, अपने पूरे फंड को जीरो कर देते हैं गाइस। और गाइस फिर यही साइकिल जो है रिपीट होते रहता है। तो गाइस, अगर आपके साथ ऐसा है तो गाइज आप जो है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है गाइज, तो ये जो प्रॉब्लम है आपके स्ट्रेटजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे माइंड का है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है गाइज। तो इसको कैसे सुधारेंगे गाइज? यहाँ जो प्रॉब्लम है वो जो है ना, प्रॉफिट के बाद शुरू होता है ना, प्रॉफिट के बाद प्रॉब्लम शुरू होता है गाइज। क्योंकि जैसे ही हम लोग अपने फंड को 10%, 20%, 30%, 50% तक ग्रो कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग ही हम लोग के साथ गेम खेलता है। वो बोलता है कि तुम जो है मार्केट को समझ चुके हो पूरी तरह से, है ना, ऐसा हम लोग को फील करवाता है ना। ऐसा फील करने होने के दौरान हम लोग जो है ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में बदलते ही, है ना गाइस, हम लोग जो है अपना रूल को ब्रेक करते हैं, और जैसे ही रूल ब्रेक होता है वैसे ही हम अपने पोजीशन को बढ़ा लेते हैं, लॉट साइज को बढ़ा लेते हैं, और बिना स्ट्रेटजी का, बिना नियम का ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और, है ना, पूरा कैपिटल जब तक जीरो नहीं होता है तब तक ट्रेड करते रहते हैं, है ना। और जैसे ही कैपिटल जीरो हो जाता है तो हम लोग का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और फिर हम लोग के माइंड में एक से एक बात याद आता है, डिसिप्लिन का, है ना, कि चलो एक बार, है ना, अगर हम डिसिप्लिन से ट्रेड करते तो ऐसा नहीं होता, है ना। लेकिन जिस समय हमारे पास कैपिटल रहता है उस समय दिमाग में ये सारी बातें नहीं आती है गाइस, पता है। तो इसमें हम लोग के हार्मोन का प्रॉब्लम है ना। आप लोग नाम सुने होंगे, डोपामीन हार्मोन। यही जो है गाइस हम लोग के साथ खेल खेलता है, और यही जो है अच्छे अच्छे ट्रेडर को लॉस में ले जाता है गाइस, है ना। डोपामीन हार्मोन, ध्यान रखिएगा गाइस। में सच ये है कि हम लोग जो है मार्केट में रूल के साथ ट्रेड करने नहीं आए हैं, हम लोग जो है अपने इमोशन को सेटिस्फाइड करने आए हैं, है ना। जो हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, इससे हमारा इमोशन सेटिस्फाइड होता है गाइस, है ना, अच्छा लगता है हम लोग को, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो गाइस, है ना, ये एक
एडिक्शन है गाइस, है ना। ये जो है एक डेंजरस एडिक्शन है, और जब तक आपके पास ऐसा एडिक्शन रहेगा तब तक आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाइएगा गाइस, है ना। तो इस एडिक्शन को दूर करना है गाइस, है ना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये एक एडिक्शन है गाइस। यहाँ जो है हम लोग का जो सबसे असली दुश्मन है वो मार्केट नहीं है, यहाँ जो हम लोग का सबसे असली दुश्मन है वो हमारा एडिक्शन है। और जब तक ये एडिक्शन बना हुआ रहेगा तब तक हम लोग, है ना, एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे गाइस। तब तक आप लोग जो है हम लोग एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इस एडिक्शन को दूर करना है गाइस। अब ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे एडिक्शन को दूर कैसे करेंगे। तो ये एडिक्शन जो है दूर होने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कष्ट भी होगा, लेकिन जब दूर हो जाएगा तो फिर वही वापस नहीं आएगा गाइस। तो आपको करना क्या है, इसको दूर करने के लिए अगली बार जब आप लोग फंड लाइएगा तो अपने कॉपी में एक रूल लिखिएगा, और उस रूल में लिखिएगा कि हमारा इमोशन कुछ भी कहे, हमारा दिमाग कुछ भी कहे, हमें उसके हिसाब से नहीं चलना है। हमें जो रूल मिला है उसके हिसाब से चलना है ना। जिस रूल में आपको क्या लिखना है, रूल में तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आप अपने टोटल फंड का एक ट्रेड में कितना एसएल रखना चाहेंगे, जो कि एक सेफ होता है। 1% से 2% के बीच आप रखते हैं तो ये एक सेफ एसएल माना जाता है यदि आप लोग रियल फंड से ट्रेड करते हैं। और यदि आप लोग फंडेड अकाउंट से ट्रेड करते हैं तो 0.1 से 0.5%, या ऐसे मान लीजिए कि 0.5% से 0.1% से 1% के बीच अगर आप लोग रखते हैं तो ये एक सेफ एसएल माना जाता है फंडेड अकाउंट के लिए। और रियल अकाउंट के लिए अपने टोटल फंड का 1 से 2% के बीच ही होना चाहिए, ये लिखिए। फिर आप ये लिखिए कि एक दिन में हमें कितना ट्रेड लेना है ना। मैक्सिमम 4 से कम ही हो, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये लिखिए कि अगर हमारा एक दिन में 2 एसएल लगातार हिट हो जाता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे हमारा दिमाग कितना भी हम पे प्रेशर क्यों ना बनाए, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। और कुछ फंड विड्रॉ करने का रूल और नियम भी बनाइए। उसमें लिखिए कि अगर हमारा कैपिटल, मान लीजिए अगर हमारे टोटल कैपिटल का जो है 50% बन गया, या जो भी आपका नियम है 30% बन गया, तो उसका जो है उसका 50% हम बाहर निकाल लेंगे, उसका 50% हम जो है विड्रॉ ले लेंगे, और फिर जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है उसी के ऊपर रिस्क लेना है, बिल्कुल रूल और नियम के साथ। नियम और रूल टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर नियम रूल टूट गया, अगर एक नियम भी टूट गया तो फिर आप जहां थे वहीं पहुंच जाइएगा, क्योंकि अभी आप लोग एक लूप में फंसे हुए हैं। तो उस लूप को तोड़ना है आपको। अगर वो लूप टूट गया एक बार तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाइएगा, है ना। आप बिल्कुल आप जो है बिल्कुल ट्रेडिंग के लास्ट पोजीशन पर हैं गाइस। बस इस लूप को आपको तोड़ना है। अगर ये लूप तोड़ दिए आप तो फिर आप जो है 10% ट्रेडर के कैटेगरी में आ जाइएगा। बस इस लूप को आपको हटाना है हर हाल में, है ना। माइंड कितना बोले कर लो नहीं करना है, क्योंकि आप माइंड को ये भी बता दीजिए, है ना। माइंड को अभी ये भी सोचिए, माइंड को भी बोलिए अपने मन में कि तुम इतना दिन, इससे पहले जितना दिन तुम ओवर ट्रेडिंग किया, क्या इससे तुम्हारा कैपिटल ग्रो हुआ? तो नहीं हुआ, है ना। माइंड को विश्वास दिलाइए, बोलिए अपने मन को, अपने आईना के सामने जाके बोलिए कि तुम जो ओवर ट्रेडिंग किया, क्या इससे तुम्हारा कैपिटल बचा? नहीं ना बचा, चला गया ना। चलो इस कैपिटल को हम, है ना, खोएंगे, लेकिन रूल के साथ, नियम के साथ, है ना, नियम के साथ इसको खत्म करेंगे। एक दिन जब ये मन में बना लीजिएगा कि इसको नियम के साथ ही हमको खत्म करना है, उस दिन से आपका जो लॉस है ना वो खत्म हो जाएगा, है ना। नियम के साथ, नियम के साथ इसको नियम के साथ ही खत्म करना है, नियम के साथ ही खत्म करना है। ये मन में ठान लीजिए, आपका जो है लॉस खत्म हो जाएगा, है ना। लॉस होना बंद हो जाएगा। आप जो है ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिएगा, आप इस लूप से बाहर निकल जाइएगा। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।